कॉल बहुत मशहूर है, 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। ये मुहावरा, ये कॉल अब इन दिनों एमएलए संदीपन साहा और उनके फादर स्वर्णो कमल साहा पर फिट हो रहा है। इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता कल आपने देखा कि किस तरह से पूरे 58 एमएलए को लेकर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ विधानसभा पहुंचे और ममता बनर्जी को तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, मगर अभिषेक बैनर्जी को कोई भी एमएलए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज यही वजह है कि प्रियंका तिब्रीवाल अपने क़यादत में वो तमाम के तमाम चासियों को लेकर उनके घर के बाहर धरना दी। न सिर्फ धरना दिया गया बल्कि चोर चोर के नारे भी लगाए गए। प्रियंका तिब्रीवाल जो बीजेपी के हेवीवेट लीडर मानी जाती है और इटाली हल्के से उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। पेशे से तो वो लॉयर है। प्रियंका तिब्रीवाल ने इल्जाम लगाया है कि धापा में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से वहां पे एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था कि यहाँ की जमीन को लेकर यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, मगर यही बोलकर वहां के चासियों से जमीन ली गई थी। 90 लोगों की जमीन ली गई है, तो वहां पे लिस्ट में 100 लोगों का नाम को ऐड किया गया है। यानी कि पूरे तौर पर घपला और चोरी का मामला अब सामने आ चुका है। सरकारी जमीन को, सरकारी फंड को हड़पना और सरकारी फंड के साथ खिलवाड़ करना एक सबसे बड़ा अब सवाल उठ रहा है। लगातार संदीपन साहा और स्वर्णो कमल साहा के बारे में इस तरह की शिकायतें पहले भी मिल रही थी जब टीएमसी की सरकार थी, मगर सत्ता में जो जिन लोगों ने रहा है उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हुए देखा गया है। यही वजह है कि आज जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है तो तब नई सरकार उन तमाम सिंडिकेट और तमाम उन घपलाबाजों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है और प्रियंका तिब्रीवाल खुद चासियों को लेकर रामलीला पार्क से लेकर स्वर्णो कमल साहा के घर तक रैली निकाली और बाहर में चोर चोर के नारे लगाए गए। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका तिब्रीवाल के इस रैली में 2 गधा को भी देखा गया। स्वर्णो कमल साहा और संदीपन साहा दोनों की छवि को भी देखने को मिला। बाहर चोर चोर के नारे लग रहे थे और लगातार शिकायतें, लगातार चासी जो है इस चीज का डिमांड कर रहे थे कि कट मनी किस तरह से लिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका तिब्रीवाल ने इस बात को भी दोहराते हुए नजर आई है कि किस तरह से वो तृणमूल, अच्छा तृणमूल और खराब तृणमूल का नारा दे रहा है और अभिषेक बैनर्जी को चोर बता रहे हैं। सिर्फ अभिषेक बैनर्जी ही नहीं बल्कि प्रियंका तिब्रीवाल ने कहा है कि सिर्फ अभिषेक बैनर्जी ही नहीं बल्कि ये सभी के सभी चोर हैं और इन सभी लोगों की बख्शाइश नहीं है। जिन लोगों ने पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है, पब्लिक के साथ घपलाबाजी की और पब्लिक के साथ धोखाधड़ी का काम किया है, आइए सुनते हैं प्रियंका तिब्रीवाल ने क्या कुछ कहा है। हम जनता मिचिल कर रही थी, आप देख सकते हैं, मैं आकर के इनके मिचिल में जुड़ी हूँ। ये आम जनता है, आम नागरिक है जिनको संदीपन शाह और स्वर्ण कमल शाह ने लूटा है। वे लोग आज रास्ते पर उतरे हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि 2 दिन से संदीपन शाह साधु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साधुवाद को ये लोग देखने आए हैं कि ये कैसा साधुवाद है जहां जनता को इन लोगों ने लूट लिया है। कोई अच्छा और बुरा तृणमूल नहीं है, ये सब लुटेरे हैं, इन्होंने जनता को लूटा है। आम चासी की जमीनें जो हैं वो पहले इन लोगों ने कहा था 1 लाख रुपया देंगे, उसके बाद वो जमीन में आधे से ज्यादा लोगों को तो पैसे ही नहीं मिले, फिर कहते 25,000 रुपया देंगे, लेकिन ये जो लोग यहाँ आए इनको एक पैसा नहीं मिला और संदीपन शाह और स्वर्ण कमल ने इनकी सारी जमीन लूट ली है। जनता जो चाहेगी वो करेगी क्योंकि डर के मारे ये इंटाली में आ नहीं रहे हैं, इसलिए जनता उठ के इनके घर आ गई है। जिस तृणमूल में 10 करोड़ रुपया लेकर के संदीपन शाह जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है तो वहाँ टूटेगा ही। इंटाली की जिस जनता को स्वर्ण कमल शाह ने 15 साल लूटा, बेटे ने 5 साल लूटा, तो उसका जवाब कौन देगा? कल से संदीपन शाह घूम रहे हैं कि वो तो बहुत साफ सुथरे इंसान हैं, साधु बन गए हैं, इसीलिए बोले कि अभिषेक से हम लोगों को दूर होना था। इसी अभिषेक बनर्जी को इन्होंने पैसे देके टिकट खरीदा और जनता की, आम जनता की जो जमीन थी वो इन लोगों ने लूटी। और ऐसे कई सारे किलंकारी जो है इन लोगों ने इंटाली में किए, कई सारे 100 से भी ऊपर अवैध मकान का निर्माण करवाया, पोखर भरवाई, जमीनें भरवाई, जनता को खाली करवाया वहां से जगह, उनकी जमीनें लूट ली। इन सब चीज का जवाब कौन देगा? जब आप इतने धोए तुलसी पत्ता बन रहे हैं तो जनता को और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप लोग तो खुद डकैत हैं, आप लोगों ने जनता के साथ जो चोरी करी है वो सामने आनी चाहिए। तो जब ये कहते हैं नया तृणमूल, पुराना तृणमूल, अच्छा तृणमूल, बुरा तृणमूल, कोई अच्छा तृणमूल नहीं है, सबके सब चोर हैं। करिए, जितना जिसकी जमीन थी उससे आधी जमीन जो है वो कागज में लिखी गई, बाकी आधी जो है उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो आधी तो वो ऐसे ही खा गए।
और इनको आधी जमीन दिखा करके बोला कि इतना पैसा देंगे, वो पैसा भी नहीं दिया। समझिए वहां पर 700 किसान है, तो कागज पर इन्होंने 800 किसान दिखाए हैं कि इनकी भी जमीन है, लेकिन वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके बैंक अकाउंट खुलाए गए और उसका पैसा बाप बेटे ने मिलके रख लिया और बॉबी हकीम को खिलाया, आधा आधा बांट लिया। ये सारा जो ये हुई थी, ये कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पे हुआ था। कहा था कि ये जमीन कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डंपिंग स्टेशन बनाने के लिए इनसे खाली करवा रही है। तो सरकारी नाम लेकर के इन लोगों ने चोरी की, गरीब का अधिकार लूट लिया। जमीन का जो परिमाण था वो परिमाण कागज पर नहीं लिखा, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते उनको क्रिएट किया, उनके बैंक अकाउंट बनाए और पैसे खाए। ये सारे लोग जाएंगे, एफआईआर करवाएंगे फ्रॉड की, चोरी की, बाप बेटा के अगेंस्ट में, कटमनी की, सिंडिकेट की, तोलाबाजी की, तो एफआईआर होगी, अरेस्ट होने चाहिए संदीपन शाह।